नमस्कार दर्शकों, मित्रों। आज सुरेश यादव जी यानी भारतीय संगीत भारतीय सिने उद्योग के संगीत उद्योग के एक महान सैक्सोफोन वादकों में से एक वैसे श्री सुरेश यादव जी का जन्मदिन है। तो उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए आज मैं ये उनके लिए फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। वे सिर्फ सैक्सोफोन ही नहीं बजाते, क्लैरोनेट, वेस्टर्न फ्लूट और सैक्सोफोन के अन्य प्रकार भी, सुप्रानो और सुप्रानिनो, वो भी बजाते हैं। तो इनके लिए उनकी जो मैं जो उनसे जानता था, वो जब कटी पतंग और एहसान और पतंगा ये फिल्म आई थी उस ज़माने में, शायद 71 का साल हो सकता है। तो उस तो एक एनोक डेनियल साहब की एक ईपी आई थी 4 गानों की, 2 कटी पतंग के और 2 गैमलर के गाने। और उसका जो रिकॉर्ड नंबर था उसके साथ का ही रिकॉर्ड नंबर वाला ये नए कलाकार का रिकॉर्ड आया था। ये रिकॉर्ड जो है, गिरीश जी, नवीन जी, गणेश जी, हेलो, धन्यवाद आपको। तो ये जो नया रिकॉर्ड आया सेक्सोफोन का, उसके तो मैंने उनको सुना। उस समय उस रिकॉर्ड पे सुरेश यादव जी ने ही लिखा था, सुरेश ही लिखा था। और ये रिकॉर्ड सबसे पहली बार मनोहर महाजन जी ने बजाई थी रेडियो सिलोन से वाद्य संगीत कार्यक्रम में। ये आज भी मुझे याद है। तो उसमें जो गाने थे वो कटी पतंग के 2 गाने और एक पतंगा का और एक एहसान फिल्म का गाना। तो इसकी झलक मैं आपको अभी सुनाता हूँ। ये जो मुझे सोर्स मिला है वो थोड़ा सा तकलीफ़ वाला सोर्स है, जैसे तैसे मिला है, तो थोड़ा सा क्वालिटी में उसमें प्रॉब्लम आया है मुझे। तो हर धुन में ऐसा नहीं होगा, ये एक रिकॉर्ड में ऐसा है प्रॉब्लम। तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। गिरीश जी नमस्कार, सैफ अली गांधी जी नमस्कार, तमने पण राजकुमार अवस्थी जी नमस्कार। धुन तो अधूरी ही बजेगी। नवीन, आपका भी स्वागत है इस लाइव में। दिलीप सोनी जी, आपको भी नमस्कार। बोला एकदम सिंपल सा किस्सा दिखा दो। अरे मेरे को आता है। मैं चलो बनाते हैं। हाँ मम्मी के लिए। तो अभी ये धुन आपने सुनी, तो
इसमें जो एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये जो मोहब्बत है धुन जो बजाई, और एक धुन और भी है ना कोई उमंग है, ये दोनों धुनें बाद में कुछ सालों पहले बाद मनोहरी सिंह ने जी ने भी बजाई थी सेक्सोफोन पर। ये एक सिर्फ एक साइड में जानकारी देने के लिए ही मैंने बताया है। तो ये पहली रिकॉर्ड जो आई तो मुझे बहुत पसंद आई। उसके पहले सेक्सोफोन मैंने रेडियो पर सुना नहीं था। हाँ, एक HMV की एक EP थी सुरेश अपने मनोहर सिंह जी की, जो उस जमाने में बनी थी, गोरे गोरे और बाके छोरे और लारी लप्पा लाली रप्पा लारी लप्पा ला। ये 78 RPM थी। और मनोहर महाजन जी ने जो पुरानी रिकॉर्ड्स ढूंढी थी, उसमें से ये रिकॉर्ड्स भी ढूंढ निकाली थी और बाद में सुनाई थी। तब मुझे पता चला कि भाई सेक्सोफोन उस समय भी के रिकॉर्ड उस समय भी बने थे। बाद में और रिकॉर्ड्स भी मुझे सुनने मिली उनके कारण। इसमें सबसे पुराने सेक्सोफोन प्लेयर राम सिंह जी, जो साइकिल साहब के ज़माने से बजाते थे, और अनिल विश्वास जी के साथ भी उन्होंने काम किया था। और हजारा सिंह को इलेक्ट्रिक गिटार वादक के रूप में फिल्म लाइन में उन्होंने ही दाखिल करवाया था। ये थोड़ी एक ट्रैक से बाहर की जानकारी मैं एक आपको देता हूँ। तो बाद में एक और रिकॉर्ड आई जो मेरे पास नहीं है और कभी मिलती भी नहीं। विविध भारती के पास ही ये रिकॉर्ड्स है, लेकिन विविध भारती वाले उस ज़माने में बजाते थे। आज बाद में वो बजाना बंद कर दिया उन्होंने, कब कहाँ गई कहाँ नहीं पता नहीं। उसमें एक धुन थी अपना देश की दुनिया में लोगों को, एक गोमती के किनारे की धुन थी काश तू मेरी कश्ती उठाए। तीसरी थी दो चोर की मेरी जा कहे ना मानो। ये धुन फ्लूट पर श्रीधर किनकरे जी ने भी बजाई है अलग से, एक जानकारी के लिए। तो ये रिकॉर्ड आज तक मुझे नहीं मिली है। सुरेश जी के पास है, लेकिन उनका कन्वर्ट करके भेजना, उनको ये इतना बिजी रहते हैं कि समय मिल नहीं रहा है उनको। बाद में तीसरी रिकॉर्ड जो उनकी आई वो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड आई, जो स्टीरियो में आई। ये मुकेश जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने बनाई थी, मुकेश जी के अवसान के बाद। और उसका रिकॉर्ड का नामकरण किया था ड्रीम्स एट डॉन। तो उसमें उन्होंने सिर्फ सेक्सोफोन नहीं, लेकिन क्लैरोनेट और ये भी अपना वेस्टर्न फ्लूट, ये 3 साज उन्होंने ये रिकॉर्ड में बजाए थे। तो कुछ गाने ऐसे भी बजाए उन्होंने कि सेक्सोफोन और फ्लूट में युगलबंदी। तो मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ। मुझे टेक्निकल, मैं तो सुनने वाला श्रोता हूँ, फिल्म लाइन में इतनी कोई मेरी पहचान है कैसे रिकॉर्डिंग होता है मुझे तो आइडिया नहीं था। तो बताया उन्होंने कि ये तो भाई साउंड मिक्सिंग का कमाल है, अलग ट्रैक पे बजा के साउंड रिकॉर्ड इसने मिक्स कर दिया। तो अभी ये जो रिकॉर्ड्स आते हैं मेरे ऐसे, मुझे सूरत में उनको मिलने का मौका मिला था एक बार, और उनका एक वीडियो इंटरव्यू भी मैंने लिया है, जो आज ही मैंने फेसबुक के कई ग्रुप में रखा भी है। उनसे भी आपको कुछ मालूमात हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो चीज़ मैं साथ में नहीं कर सका था कि धुन कौन सी, उनके संदर्भ में जो धुन सुनानी थी वो नहीं सुना सकता था, वो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। अभिजीत गोवनकर जी नमस्कार। अनिल दवे साहेब नमस्कार। बलबीर सिंह जी કેમ છો? તમે તો બહુ ભાષાના જાણકાર છો, એટલે તમારી સાથે ગુજરાતીમાં તમને સંબોધન કરું છું. ઓરિસ્સાથી બોલે છે આપણા બલબીરસિંહ મિત્ર છે તે. અને જ્યોતિન્દ્ર તમાકુવાળા ભાઈ, હા તમે તો કંઈક હસવાનું લખો, તમે તો ઇન્સ્ટન્ટ કોમેડિયન છો.
અને ये जो मैंने अभी जो धुन सुना रहा हूँ वो ड्रीम सेट डॉन से के कुछ धुने हैं। तो पहली धुन है वो वेस्टर्न फ्लूट पे है, कोहरे ताल मिले। ये कोई भी धुन पूरी नहीं बजेगी, वो पीसीस ही बजेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो सकता है शायद, तो हम संभाल के ही चलेंगे। तुषार मुंशी, ओ केम तुषार, મજામાં? થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બહુ આનંદ થયો તને લાઈવ જોયે છે ખબર પડી એટલે. तुषार सुनील कुमार जी नमस्कार। ये धुन जो है वेस्टर्न फ्लूट और सैक्सोफोन दोनों में जो मैंने बात कही उसके हिसाब से ये वेस्टर्न फ्लूट आई। अभी ये दोनों साथ बज रहे हैं वेस्टर्न फ्लूट। अभी हमसे ही सुनिए। मेहुल मेहता जी नमस्कार। लेकिन मैंने क्या किया था, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज इन द सेंस गाने के पीछे का जितना हार्मोनिक पार्ट होता है वो मैंने चेंज किया था, ओरिजिनल नहीं रखा था। और उसने डिस्को उसको मॉडर्नाइज किया था मैंने रिदम सेक्शन में। हालांकि उसमें दो तीन गाने और बन के पंछी गाए या कदर जाने ना, इसमें टिपिकल कदर जाने नाल होती हुए उसमें ढोलक तबला बजाया, लेकिन मेरे इस रिदम सेक्शन में ढोलक तबला नहीं था, एक्वास्टिक ड्रम्स, और उसको मैंने मॉडर्नाइज किया था। हार्मोनी की वजह से उसका साउंड चेंज, पीछे का चेंज जो है, रिदम की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ओ ज्योतिंद्र जी वाह। तो ये मैंने बीच में टॉप किया। हाँ अभी आपने सुरेश जी की आवाज में ही सुना कि वो ब्लॉड फ्लोड उनकी बात की जो एलपी आई, तो वो गाने में ओरिजिनल गाने में जैसे ढोलक तबले के रिदम थे उनको उन्होंने पलट के वेस्टर्न रिदम को ये बजवाया और मूड पूरा चेंज कर दिया। वैसे एनोक डेनियल साहब का भी मैंने एग्जांपल दिया था उस टाइम पे कैसे वो चेंज करते थे, तो उसी प्रकार सुरेश जी ने भी किया। तो उसमें से कुछ सैंपल इधर प्रस्तुत है जो उन्होंने जिनका जिक्र किया, वो भी आप सुनिए। ये तो गलत बजा। थोड़ा डिस्को स्टाइल दिया है उन्होंने।
ये अकॉर्डियन है वो एनक डेनियल साहब ने बजाया है। ये क्लैरिनेट का, लेकिन उसमें पैरेलल जो काउंटर मेलोडी है वो सैक्सोफोन पर भी उन्होंने ही बजाई है। ये भी साउंड मिक्सिंग का कमाल है। तेजपाल सिंह जी नमस्कार। अभी सुनिए, सैक्सोफोन भी सुनाई देगा। वाह सैफाली जी धन्यवाद। थैंक यू। दूसरी बात, ये कल्याण ज्ञान जी के पास रिकॉर्डिंग बजाते पहले अभी मैं इसी रिकॉर्ड में से जो ब्लॉड बोल्ड है उसमें से एक और धुन सुनाना चाहता हूँ जो दो प्रकार के सैक्सोफोन पर बजे, सुप्रा अल्टो सैक्सोफोन और सुप्रानो सैक्सोफोन। तो जो लेडीज जेंट्स का जो ये है युगल गान, उसके हिसाब से उन्होंने प्ले किया है, तो वो भी आप सुन लीजिए। डेनियल साहब का अकॉर्डियन भी आया संगीत में। अब्दुल सत्तार जी नमस्कार। स्वपन कुमार जी नमस्कार। अभी थोड़ा स्किप करता हूँ मैं। ये सुनिए, ये दूसरा सैक्सोफोन आया। ईसा जी नमस्कार। रेडियो श्रीलंका से नमस्कार। रक्षा मेहता जी केम छो मजामा? नमस्कार। अभी एंड में सुनिए। ये दो सैक्सोफोन साथ में बजते हैं इधर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। જ્યોતિન્દ્રભાઈ એ ધૂન આજે જે પ્રોગ્રામ છે એ સુરેશ યાદવજીને માટે જ છે, એટલે એ ધૂન તમને આજે નહીં સંભળાવું, એ આપણા પર્સનલ એમાં હું સંભળાવીશ. તુષાર થેન્ક યુ.
कृष्णाबेन, ओ नमस्कार, केम छो, कैसे है? मैं गुजराती लोग जो अंदर आते हैं ना उसके साथ थोड़ा गुजराती में बोल लेता हूँ, बाकी सबके साथ हिंदी में बोलता हूँ अभी। तो अभी फिर से आगे जाएंगे हम। ये उनकी सब एलपी की बात हो गई और बाद में उनकी फिल्म की यात्रा के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो सेक्सोफोन के बाद वो क्लैरिनेट पर कैसे आए और फिल्म में कैसे आए। तो राजेश रोशन जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सहायक थे। तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिनेट उन्होंने सेक्सोफोन के बाद चालू किया था। शोभा जी नमस्कार। तो वो जो चालू किया क्लैरिनेट, तो राजेश जी ने सोचा कि कोई प्रेम रोग फिल्म में सेक्सोफोन बजाने के लिए ज़रूरत है, तो उन्होंने बुलाया। तो मैं तो ऐसे अभी नया नया शुरू किया, मैं कैसे बजाऊंगा, लेकिन बाद में ये म्यूजिशियन तो थे ही, सेक्सोफोन बजाते ही है, उन्होंने पिकअप कर लिया। तो जो प्रेम रोग का गाना है मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, उसमें उनका क्लैरिनेट बजा ही नहीं है। ऐसा वाला क्यों और आज तक भी आपको 4 बजे बजाना शुरू हो गया, ऐसा मेरा इंडस्ट्री में हाँ, ये क्लैरिनेट अभी इस धुन साची पकड़ी। बजाना शुरू हो गया, ऐसा मेरा इंडस्ट्री में प्रज्ञान जाड़ीवर एपी का वस्तु और अभी ठीक है वॉल्यूम? बजाना शुरू हो गया, ऐसा मेरा इंडस्ट्री में प्रज्ञान जाड़ीवर एपी का बजाना शुरू हो गया, ऐसा मेरा ये सुरेश जी की आवाज़ है। अभी बात आएगी उनकी। अभी वॉल्यूम बराबर आ रहा है ना? जो लोगों, मेरा गलती से मोबाइल का वॉल्यूम कम रह गया था। तो अभी जो बात हुई उनके बाद जो वेस्टर्न फ्लूट, तो उन्होंने ये भी शुरू किया बजाना। तो वेस्टर्न फ्लूट में राजेश रोशन जी जूली में संगीतकार रहे। तो जूली का म्यूज़िक में उन्होंने उनको बुलाया कि भाई आप वेस्टर्न फ्लूट बजाइए। तो माई हार्ट इज़ बीटिंग गाना है, उसमें उनका वेस्टर्न फ्लूट बजता है। बजाना शुरू हो गया, ऐसा मेरा યુનુસ जी नमस्कार, કેમ છો? સુરતમાં ઉમંગભાઈ ભટ્ટ, કેમ છો? મજામાં? ऐसा वाला क्यों बजाना शुरू और आज तक भी ये सफर तो ये बाद में एक और गाना है, आपको याद होगा, तेजाब के गाने में उनका क्लैरिनेट बजा है। सॉरी, तेजाब के गाने में सुप्रानीनो, एक सुप्रानो से भी एक और आगे का सेक्सोफोन वेला है, सुप्रानीनो। ये और चोली के पीछे, ये दो गानों में उन्होंने बजाया। तो चोली के पीछे गाने में उन्होंने वो जो हमारे फोक म्यूज़िक का जो स्पर्श है वो इस साज से दिया है। तो एक अलग ये जो हिस्ट्री है वो आपको आज मेरा लिंक में जो इंटरव्यू उनका दिया है वो सुनेंगे तो वो सुनने को आपको मिलेगा कि वो कैसे आए। तो ये चोली के पीछे गाने का एक थोड़ा सा और तेजाब के गाने का हम कोशिश करता हूँ मैं लेने की।
ये पीस पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक चोली के पीछे गाना है ना, उसको थोड़ा ट्राई करता हूँ मैं। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatical. ये जो बजा है कुक 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 कुक, तो उनका बजाया हुआ है। साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट का इफेक्ट उन्होंने इस गाने में दिया है। तो अभी मुझे लगता है कि आज इतना प्रोग्राम है, अब कुछ एक दो धुनें और सुना देता हूँ, ऐसा लगता है मुझे। टावर हाउस का गाने की ये धुन का एक थोड़ा सा सुनाता हूँ, ब्लॉड ब्लॉड रिकॉर्ड में से। कमलेश सरवैया जी नमस्कार, लक्ष्मण जी नमस्कार, ध्यानेश रईस भोसले जी नमस्कार। ओ सुजाता केम छे, मजामा? मिलन जी नमस्कार। अभी तो मटेरियल इतना है, एक बाद में एक नए गाने का भी उनका एक सीडी आया था, जो ए आर रहमान जी के गाने की, लेकिन उसका नॉलेज मेरे पास इतना है नहीं। ये तैयार ट्रैक उनके पास रेडी था, तो उनको ऑफ़र किया गया कि भाई इसमें आप धुनें जो मेलोडी पार्ट है वो फीड कर दो, तो ऐसे करके एक सीडी उनकी आई थी। तो ये आज भी एक काम में, स्टेज प्रोग्राम में सब व्यस्त है, कई बार फॉरेन की टूर कर चुके हैं। हाँ, एक मैं और एक चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। ये अमेरिका यात्रा पर गए थे, तो वहाँ उन्होंने सुप्रानिनो सेक्सोफोन पर एक धुन बजाई थी, गोरे गोरे ओ बाके छोरे। तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ। ये बिली मोरा में भी उन्होंने बजाई थी, लेकिन ये फॉरेन की ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने बजाई थी, यानी
ये जाने वाले थे तो उन्होंने क्या किया था, ऑर्केस्ट्रा अरेंजर को उनका सरगम लिख के दे दिया था। यानी वो अरेंजर खुद थे, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर वहाँ के जो ऑर्केस्ट्रा वाले थे वो थे। सूरज वोरा जी नमस्कार। तो अभी ये मैं आपको धुन सुनाता हूँ। ये धुन मैं पूरी सुनाऊंगा कि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं है। ये ट्रैक सुरेश जी ने खुद ने मेरे पास ही अपलोड करवाया था। એજ ગાયન છે જ્યોતિન્દ્રભાઈ। થોડું સ્ટાર્ટિંગ એમણે પોતાની રીતે કરેલું છે। ये मैं सिर्फ सुनाना नहीं दिखाना भी चाहता हूँ। આશિષભાઈ ગાંધી વોટ્સઅપ પર મેસેજ કરો છો તમે? અત્યારે લાઈવમાં વંચાશે નહીં મારાથી। अभी सुरेश जी का ही मुझ पर फ़ोन आ रहा था, तो उनको थोड़ा वेट करके वो अगर लाइन पर होते हैं तो मैं देखता हूँ उनको दिखा सकूँ या नहीं, टेक्निकली कोशिश करता हूँ। दिवेंदु जी नमस्कार। नमस्कार दिवेंदु जी। फ्रेंड्स, अभी सुरेश यादव जी मेरे साथ फ़ोन लाइन पे थे, इसलिए ये वीडियो वैसे भी प्रोग्राम समाप्त करने वाले ही थे, तो उनको मैंने जवाब दे दिया। अभी ये यूट्यूब पर आपको ये मिलेगा, तो जो लोग नहीं देख पाए वो भी देख सकेंगे। तो अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।